मैं तो कह रहा हूँ 2 मई का इंतज़ार करें। इन दावों की तो कल ही खुलनी ही है, वन वे और द अदर। लेकिन जो ट्रैक्शन हमें पता चल रहा है नंदीग्राम से, मुझे लगता है कि ममता जी के लिए कोई कंटेस्ट नहीं है। आमतौर पर जो लोग कह रहे हैं कि हाइप दिल्ली में कितना भी बना लिया जाए, ज़मीनी हकीकत में वो बहुत भारी पड़ रही है। सर वहाँ लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और ममता बनर्जी खुद सवाल उठा रही हैं, जिस तरह से उन्होंने गवर्नर से बात करी और इलेक्शन कमीशन से भी मांग की कि जिस तरह से यहाँ इंटरवीन करने की कोशिश की गई थी, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। देखिए, लोकतंत्र के लिए तो कई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। अभी बीते कुछ वर्षों में हमने स्वस्थ संकेत तो लोकतंत्र के देखे नहीं हैं। एक विधायक होता है, सरकार बन जाती है, चुनाव हारते हैं, सरकार में वापस आ जाते हैं। शासनादेश से जनादेश बदल जाता है, बिहार ताज़ा उदाहरण है। तो क्या कहूँ, एक बार तमाम विपक्ष को और नागरिक समाज को, सिविल सोसाइटी को साथ आना होगा। ये अब आर पार का मामला है। चुनाव हों, एक सांकेतिक सा लगे मामला, नतीजे प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे हों, नतीजे ना भी हों तो सरकार वही बने, उसी तरह की बने। ये मैं समझता हूँ कि हमारी यात्रा एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट या ऑटोक्रेटिक स्टेट की ओर चल पड़ी है, जो हिंदुस्तान के बहुलवादी चरित्र के साथ मेल नहीं खाता है। बंगाल चुनाव में गए, उन्होंने सीधा दीदी पर हमलावर रुख अपनाया और कहा कि दीदी वहाँ से नंदीग्राम से चुनाव हारे, इसलिए दूसरा सीट देख रही है, जिसके लिए माहौल बना रही है। देखिए, मेरा सीधा तौर पे मानना है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। प्रधानमंत्री तुरंत खंडन भी आ गया टीएमसी से कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता कि प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात करते। क्या उसका ब्लूप्रिंट है देश के लिए भी और बंगाल के लिए भी? सोनार बांग्ला सिर्फ हमला करने वाली जुबान से नहीं बनेगा ना। सोनार बांग्ला बनने के लिए रोजगार, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो एक लकीर खींच दी थी बिहार में, मैं समझता हूँ कोई भी राज्य सोनार तभी बनेगा जब इन मसलों पर बातचीत हो। ये मैं समझता हूँ कि ऐसे मुद्दे जिसका इंसान की थाली से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं समझता हूँ वो मुद्दे चुनाव में प्रबल नहीं होने चाहिए। सर वायलेशन के मामले को लेकर के आज इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन भी किया है, स्पेसिफिकली बहुत सारे बूथ नंबर के साथ। देखिए, मैं समझता हूँ कि जाहिर तौर पर कंप्लेन के चुनाव आयोग से उम्मीद होगी कि इसे यकबे खारिज करने की बजाय एक एक कंप्लेन को बहुत गौर से देखें। और मैं समझता हूँ कि बंगाल चुनाव में कई चीज़ें साख पे लगी हुई हैं। चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता भी साख पे है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का जो मैंडेट है, उसके अनुरूप उनका आचरण होगा तो लोगों को भरोसा होगा। सर आपके सही आसाम में उन्होंने आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछ लिया कि 5 सप्ताह में कितने बांग्लादेशियों को आपने डिपोर्ट किया। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर ये मानता हूँ कि जिस प्रकार की ज़ुबान आसाम में भी बोली जा रही है, वो ज़ुबान आसाम की नहीं है। मतलब जितना मैं आसाम को जानता हूँ और विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ, ये जो एक डिविसिव पॉलिटिक्स वहाँ घुसी है ना, आपने एक तरफ बांग्लादेश को कहा कि डिपोर्ट करेंगे, उधर प्राइम मिनिस्टर साहब एश्योर करते हैं बांग्लादेश की प्रीमियर को, तो लोगों को क्या संदेश जाता है? आप कहते हैं हम ये करेंगे। 5 साल किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार नहीं थी ना, आपकी सरकार थी। आपने इन 5 वर्षों का हिसाब देना था। आपको हिसाब मांगने की बात नहीं थी। अभी 5 वर्ष से आप थे शासन में, लेकिन गजब दौर है, जो मन में आए बोल दो। कभी गमछा को गमूसा को लेकर के, कभी किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही। मुद्दा क्या है? आसाम में रोजगार नहीं चाहिए लोगों को, या दिवा स्वप्न दिखा दिखा करके ही चुनाव हुआ करेंगे?